नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 22.16% का। इस स्कीम का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड, फार्मा फंड, मिड कैप फंड इत्यादि। लेकिन पिछले एक साल में जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों की कैपिटल के हिसाब से उनकी बास्केट बनाते हैं और फिर उनमें निवेश करते हैं। छोटी या थोड़ी पूंजी वाली कंपनियों को स्मॉल कैपिटल कंपनियों के तौर पर भी जाना जाता है, इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसी ही कंपनियों में निवेश करते हैं। दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम रिटर्न 22.16% का है। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 21.37% का। पिछले 3 सालों में कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 28.99% का। और पिछले एक साल में कोटक स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और रिटर्न रहा है 104.22% का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम कोटक स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए एक साथ डाल दें तो ये हमें कितने समय में कितने रुपए बनाकर दे सकती है, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम हर महीने 1,000 रुपये मिनिमम निवेश करें तो ये स्कीम हमें कितने समय में कितने रुपए बनाकर दे देगी। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड की अगर NAV प्राइस देखी जाए तो 173.48 रुपये का है। रेटिंग की बात करूं तो 4 रेटिंग दी गई है इस फंड को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए कोटक स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितने भी रुपए इस फंड में डाल सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर मिनिमम आप लमसम अमाउंट की बात करूं तो 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो सेंचुरी प्ले बोर्ड्स लिमिटेड, शीला फॉर्म्स लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेकेंट्स लिमिटेड जैसी कंपनियां दिखती हैं। अगर हम इस फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो केमिकल सेक्टर 15.7%, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर 15.4%, मेटल सेक्टर 10.3%, FMCG सेक्टर 10%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10%, इंजीनियरिंग सेक्टर 9.3%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 4.3%, फाइनेंशियल सेक्टर 6%, सर्विसेज सेक्टर 5.6% रहा है इसका। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्कीम हमें 1 लाख रुपए अगर लमसम हम डाल देते हैं इस स्कीम में तो ये स्कीम हमें कितने समय में कितने रुपए बनाकर दे देगी। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए डालें और क्योंकि कोटक स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम रिटर्न 22% का चल रहा है, हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% का भी लेकर चलें, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेकर भी चलें। 10 सालों के लिए अगर हम 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दें तो 1 लाख रुपए पर हमें 5,19,174 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारी 6,19,174 रुपये। बात करूं अगर 15 सालों की दोस्तों, तो 1 लाख रुपए को अगर हमने 15 सालों के लिए डाल करके इस फंड में छोड़ दिया, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 15,40,702 रुपये की, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 14,40,702 रुपये का। दोस्तों, बात करूं अगर 20 सालों की, तो दोस्तों अगर हमने 1 लाख रुपए को 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 38,33,760 रुपये की, जिसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 37,33,760 रुपये। दोस्तों, बात करूं अगर 25 सालों की दोस्तों, तो 25 सालों तक अगर हमने 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ा, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 25 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 95,39,622 रुपये, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 94,39,622 रुपये का। दोस्तों, अगर 30 सालों के लिए हमने 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 30 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,37,33,631 रुपये की और हमारा रिटर्न हो जाएगा जिसमें 2,36,37,631 रुपये का। दोस्तों,
तो दोस्तों आपने देखा कैसे 1 लाख रुपए की वैल्यू 30 सालों बाद बढ़कर हो जा रही है 2,37,37,631 रुपए की। दोस्तों बात करूं अगर SIP की, तो अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP में 1,000 रुपये रखते हैं और हर महीने हम 1,000 रुपये इस फंड में डालते रहते हैं, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, तो 5 सालों बाद 1,000 रुपये हर महीने डालते हुए 60,000 रुपये हम इस स्कीम में डाल चुके होंगे, जिसमें हमारा रिटर्न मिल जाएगा 60,000 रुपये पर 43,454 रुपये का, और टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 साल बाद 1,03,454 रुपये। 10 सालों की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर हर महीने हम 1,000 रुपये 10 सालों तक डालते रहते हैं इस फंड में, 1,000 रुपये और 20% का रिटर्न हमें मिलता रहता है, तो 10 सालों बाद 1,20,000 तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे और 1,20,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 2,62,364 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू 10 सालों बाद बढ़कर हो जाएगी 3,82,364 रुपये। दोस्तों अगर दोस्तों हमने 15 सालों तक 1,000 रुपये हर महीने इस फंड में डालते रहे, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो 15 सालों बाद 1,80,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हुए, और उस 1,80,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 9,54,295 रुपये का, और 1,80,000 की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 11,34,295 रुपये। अगर हमने इस स्कीम में लंबे समय के लिए निवेश किया, 20 सालों तक हम इसमें 1,000 रुपये हर महीने डालते रहे, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो 20 सालों बाद हम 2,40,000 इस फंड में डाल चुके होंगे, और उस पर रिटर्न हमें मिल जाएगा 29,21,479 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 31,61,479 रुपये। अगर मैं बात करूं 25 सालों की, तो अगर हमने इस स्कीम में हर महीने 1,000 रुपये का निवेश 25 सालों तक जारी रखा, 3 लाख रुपये तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे, और उस 3 लाख रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 83,26,708 रुपये, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 86,26,708 रुपये। दोस्तों 30 सालों तक अगर दोस्तों हमने इस फंड में 1,000 रुपये डालते रहे, तो 30 सालों बाद 3,60,000 तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे, 3,60,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 2,30,0802 रुपये का, और 3,60,000 की हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,33,60,802 रुपये की। दोस्तों तो देखा दोस्तों, मात्र 1,000 रुपये हर महीने के मिनिमम निवेश से 30 सालों बाद हम 2,33,60,802 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों निवेश करने से पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिस्क मार्केट कैटेगरी है, इसलिए जो लोग निवेश में काफ़ी जोखिम उठा सकते हैं और जिनका निवेश का नज़रिया कम से कम 7 से 10 साल का हो, उन्हें ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। निवेशकों को पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रखना ही चाहिए। आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो SIP की मदद लें। अगर आप रिटायरमेंट या बच्चे की शादी जैसी लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।